हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित है, मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ बिना देर किए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ यानी कक्षा 10 गणित, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी करेंगे। तो इसे समझने के लिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति का सामान्य अर्थ तीन कोण की माप होता है, यानी त्रिकोणमिति का सामान्य अर्थ तीन कोण की माप या तीन कोण को मापना होता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का बहुत महत्व होता है। समकोण को हम 90 अंश का कोण भी कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 अंश का कोण है। इस साइड को हम लंब कहते हैं और ये वाली साइड को हम आधार कहते हैं और ये वाली साइड को हम कड़ कहते हैं। जब भी हम समकोण त्रिभुज खींचते हैं तो सबसे छोटी साइड हम ये बनाते हैं और इससे बड़ी साइड हम ये बनाते हैं और सबसे बड़ी साइड हम ये बनाते हैं। सबसे छोटी साइड को हम लंब कहते हैं और इससे बड़ी वाली साइड को हम आधार कहते हैं और सबसे बड़ी वाली साइड को हम कड़ कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारा कुछ फार्मूला होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इन सूत्रों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कड़ बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब हम इन सूत्रों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारा प्रश्न 1 है, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें लंब 3 दिया है, आधार 4 दिया है, हमें कड़ का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कड़ बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने लिखा है कड़ बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बराबर का साइन लगाया है, रूट लगाया है, लंब स्क्वायर लिखा है। तो लंब का मान 3 है तो लंब की जगह पे 3 रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। आधार है, आधार का मान 4 है तो आधार के स्थान पे 4 रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर का साइन लगा करके रूट लगा देंगे। 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। 4 का स्क्वायर मतलब होता है 4 इंटू 4 यानी 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 आ जाएगा, बराबर का साइन लगाएंगे, रूट को लगा देंगे, 9 में 16 जोड़ेंगे तो 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। बस हमारा कड़ ज्ञात हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यानी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज बनाया है, लंब का मान 3 दिया है, कड़ का मान 5 दिया है, हमें आधार का मान निकालना है। तो हमारा आधार बराबर फार्मूला होता है कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, बराबर का साइन लगाएंगे, रूट लगाएंगे, कड़ लिखा है और कड़ का मान 5 दिया है तो कड़ के स्थान पे 5 रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, लंब लिखा है और लंब का मान 3 दिया है तो लंब के स्थान पर 3 रखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर का साइन लगा के रूट लगा लेंगे। 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, बराबर का साइन लगा करके रूट लगा लेंगे, 25 में से 9 निकालेंगे 16 आ जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है। बस हमारा आधार 4 निकल आया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन तीसरा है, एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया है जिसमें कड़ 5 दिया है, आधार 4 दिया है, हमें लंब का मान निकालना है। तो हम लंब बराबर फार्मूला जानते हैं रूट कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, बराबर का साइन लगाएंगे
और रूट बना लेंगे। कड़ का मान 5 दिया है तो कड़ की जगह पे 5 रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। आधार लिखा है और आधार का मान 4 दिया है तो आधार की जगह पे 4 रखेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, बराबर का साइन लगा करके रूट बना लेंगे। 5 का स्क्वायर मतलब होता है 5 गुणे 5, तो 5 पंजे 25 मिल जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 मिल जाएगा, जो कि हमने इसका वर्ग 16 लिखा है। बराबर का साइन लगाएंगे, रूट लगाएंगे, 25 में 16 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो हमें लम निकालना था और लम का मान हमारा 3 हो गया। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉड थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कड़। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कड़। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार। अब अगर हमें ये 3 का मान हमें ज्ञात है, ये 3 सूत्र हमें ज्ञात हैं, तो ये 3 सूत्र का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कॉड थीटा जो होगा वो टैन का उल्टा हो जाएगा, यानी कॉड थीटा बराबर हम फार्मूला लिखेंगे, इसको पलट देंगे, आधार ऊपर कर देंगे, लंब नीचे कर देंगे, तो कॉड थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, इसका उल्टा। जो सेक थीटा होगा वो कास का उल्टा हो जाएगा, यानी कड़ ऊपर कर देंगे, आधार नीचे कर देंगे, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर कड़ बटा आधार। और कॉसेक थीटा जो होगा वो साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ होता है ना, कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा, इसको पलट देंगे, कड़ बटा लंब हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर कड़ बटा लंब। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन थीटा बराबर 3/4 दिया तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करने का मतलब है कि हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, टैन थीटा का मान निकालेंगे, कॉट थीटा का मान निकालेंगे और सेक थीटा का मान निकालेंगे और कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे हल साइन थीटा बराबर जैसा 3/4 लिखा है ऐसे नोट कर लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कड़, हम लिख लेंगे और फिर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। लंब बराबर 3 दिया है तो लंब को 3 दे देंगे, कड़ बराबर 4 दिया है तो कड़ को हम 4 दे देंगे। अब हम आधार का मान निकालेंगे, तो हमारा फार्मूला होता है आधार बराबर रूट कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बराबर का साइन लगाएंगे, रूट लगाएंगे, कड़ लिखा है, कड़ का मान 4 दिया है तो कड़ के स्थान पे 4 रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, लंब दिया है, लंब का मान 3 दिया है तो लंब के स्थान पर 3 रखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर का साइन लगा करके रूट लिखेंगे। 4 का स्क्वायर मतलब है 4 गुणे 4 तो 4 चौक 16 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणे 3 तो 3 त्रिक 9 आ जाएगा, बराबर का साइन लगाएंगे, रूट लगाएंगे, 16 में से 9 निकालेंगे 7 आ जाएगा। तो आधार का मान कितना आ गया √7, तो यहाँ पे √7 लिख देंगे। अब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, बराबर का साइन लगाएंगे, आधार लिखा है और आधार का मान √7 आया है तो आधार के स्थान पर √7 लिखेंगे, बटे का निशान लगा देंगे। कड़ लिखा है और कड़ का मान 4 आया है तो कड़ के स्थान पे हम 4 रख देंगे, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा √7/4। बस अब हम टैन थीटा का मान निकालेंगे, तो टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, बराबर का साइन लगाएंगे, लंब लिखा है, लंब का मान 3 दिया है तो लंब के स्थान पर हम 3 रखेंगे, बटे का निशान लगा देंगे। आधार लिखा है और आधार का मान √7 दिया है तो आधार के स्थान पर √7 रख देंगे। अब हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉट थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान √7 दिया है तो आधार के स्थान पर √7 रखेंगे, बटे का निशान लगा देंगे। लंब का मान 3 दिया है तो लंब के स्थान पर 3 रख देंगे, बस कॉट थीटा का मान निकल आएगा। अब हम सेक थीटा का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर कड़ बटा आधार, ये फार्मूला होता है, बराबर का साइन लगाएंगे, कड़ लिखा है और कड़ का मान 4 है तो कड़ के स्थान पे 4 रखेंगे, बटे का निशान लगाएंगे। आधार लिखा है, आधार का मान √7 है तो आधार के स्थान पर √7 रख देंगे, सेक थीटा बराबर 4/√7 निकल आएगा, भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कड़ बटा लंब, तो बराबर का साइन लगाएंगे, कड़ लिखा है, कड़ का मान 4 है तो कड़ के स्थान पे 4 रखेंगे, बटे का निशान लगाएंगे। लंब लिखा है, लंब का मान 3 है तो लंब के स्थान पर 3 रख देंगे, कॉसेक थीटा बराबर 4/3 निकल आया, बस हमारा आंसर हो गया। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र,
पहला नंबर पे हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रोक लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं, बराबर का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का स्क्वायर है, हो जाएगा माइनस का स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहाँ से कास स्क्वायर थीटा को रोकते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं, तो 1 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूले हमको मिलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले हमको मिल गए। दूसरा नंबर हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा को रोकेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को हम अगर रोकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा रोकते हैं, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो -1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमको फार्मूला मिल गया। तीसरा नंबर हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब अगर हम काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। चौथा नंबर हमारा है त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम सूत्र। साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा या साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा बराबर हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।